अब बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब रिहर्सल शुरू करो। बजाओ बजाओ, रिदम रिदम। नहीं आई, नहीं आई, आएगी भी नहीं। कहा ना, नहीं आ पाएगी। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सीजन 1 में ना सही सीजन 2 में जमुना को जरूर चांस मिलेगा। ऐसे कई लोग आए और बिना बताए ही गायब हो गए। इस प्रतियोगिता को जीतेगा मेरा भाई। हाँ जीतेगा तो सिर्फ पवन। मैं जिसका गुरु हूं वो कभी हार ही नहीं सकता। भूलो मत, मैं चिन्मय कुसारी, ब्रांड नेम। जमुना, जमुना तुम आ गई? जमुना, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन पता है जब बाढ़ आती है ना तो उसे बांध बनाकर भी नहीं रोका जा सकता, उसे बांधा नहीं जा सकता। उस पानी के प्रेशर में सब बह जाता है, सब कुछ बह जाता है। मुझे पता है कि आप एक ब्रांड नेम है ना? लेकिन मेरे मेंटोर ब्रांड नेम नहीं है। मेरे मेंटोर मेरे गार्डियन हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं और मैं उनकी विद्यार्थी हूँ। एक शिष्या के नाते उनके मान की रक्षा करना मेरा धर्म है। परिवार का मान रखने के लिए, अपने पति की इज्जत की रक्षा के लिए, मेरी तरह हर उस पिछड़े हुए समाज की लड़की के आत्मसम्मान के लिए, और जो हर दिन हर पल चुपचाप अपनी जिंदगी जीने तक के लिए संघर्ष कर रही है, उन सब की खातिर जमुना आई है। जमुना ढोल बजाएगी भी और जमुना जीतेगी भी।
क्या ताली बजा रहे हो? पहले इसके हाथों को देखो, हाथों को। अपाहिज हो गई है, अपाहिज। छूना मत मुझे। ये सब क्या है? कैसे बजाएगी ये? क्या बजाएगी? क्यों? आपने देखा नहीं कैसे बजाया इसने? या फिर वो ढोल की आवाज, तबले की आवाज, ढोलक की आवाज भूल चुके हैं आप? अर्धमान! उंगली नीचे करके बात कीजिए, स्टेज पर साबित हो जाएगा। मेरी शर्त है, जमुना जीतेगी। क्या कह रही हो तुम? इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया नहीं? मुझे लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा। गीत, तुम्हें लगा कैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है? हद करती हो। गलती हो गई ना मुझसे। हाँ, हो तो गई है गीत। मैं जरा एक फोन कर लेता हूँ। हे राम, हाय मेरी कमर। हे भगवान, कितना काम करवाया है, अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। माँ, आप ठीक तो है ना? उफ, तुम चुप रहो। अरे बाप रे, ओह, तुम्हारी वजह से दर्द और बढ़ गया है मेरा। ठीक कैसे हो सकती हूँ? हाँ, बात ये है ना कि शरीर को काम करने की आदत नहीं है और ऊपर से एक साथ इतना सारा काम करना पड़ रहा है। तुम चुप रहो, समझी? अरे बाप रे, ओह, चुप खड़ी रहो। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जबान चलने लगी है सबकी। ऐसे कह रही है जैसे खुद बड़े काम करती है। इतनी जबान चलाना कहाँ से सीख रही हो तुम? तुम्हारी माँ तुम्हारी चाबी भर रही है ना? बड़ी बुआ, इसमें चाबी भरने की क्या जरूरत है? बुआ जी, सब जानते हैं कि आप सारा दिन घर में क्या करती हैं। एक चम्मच तक नहीं हिलाती आप। तुम चुप करो गीत, मुझसे ज्यादा जबान नहीं लड़ाना, समझी? मैं तुम्हारी बड़ी बुआ हूँ। उफ, आप लोग शांत रहिए ना, झगड़ा बंद कीजिए। सखी का फोन नहीं लग रहा है। उससे क्या काम है? अब क्या करने वाले हो तुम सब लोग? अरे क्या करेंगे मतलब? सखी किसी मुसीबत में फंसी है। मुसीबत में फंसी है? नहीं, मेरा मतलब मुसीबत में है वो। आपको इतनी खुशी किस बात की हो रही है? क्या कहा? मैं खुश क्यों होने लगी भला? अरे बाप रे बाप, मेरी कमर का दर्द तो मार ही डालेगा। बहुत दर्द है मेरी कमर में। रागिनी दीदी, ओ रागिनी दीदी, रागिनी दीदी। हाँ हाँ बाबा, सुनाई दे रहा है मुझे। क्या बात है, बोलो। दीदी, वो बड़ी मालकिन ने कहा है कि वो क्या बड़ी भाभी? वो अब क्या कह रही है? हाँ, वो उन्होंने कहा है कि भगवान के जो पुराने बर्तन रखे हैं ना, वो सब निकाल कर रख दूं और फिर उनको नींबू से घिस घिस के बस धोना है आपको। मैं अब इस कमर दर्द के साथ इस हालत में वो पुराने पूजा के बर्तन धोने बैठूं? हाँ, वो भी नींबू से घिस घिस कर अच्छी तरह। मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? नहीं, मजाक नहीं, सच में मालकिन ने कहा है। ऐ सुनो, कह दो मेरी कमर में दर्द है, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, नहीं धोऊंगी, नहीं धोऊंगी। नहीं हो पाएगा। आहा, बड़ी बुआ, धो दीजिए, नहीं तो आपको तो पता ही है कि बोझा बिस्तरा बांध कर बिना पासपोर्ट के घर से बाहर। ओह, धमकी दे रही हो ना? मैं मजबूर हूँ तो सारे के सारे मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। रुकिए, बड़ी बुआ, क्या कहा आपने? आप मजबूर हैं? बाप रे बाप, आपकी नजर जिसको लग जाए वो इंसान बर्बाद हो जाए। ए वेद, क्या कह रहे हो तुम? याद रखो मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ। ओहो बड़ी बुआ, ये सब नॉर्मल है। आजकल सास और दामाद का रिश्ता बहुत फ्रेंडली हो गया है। तुम चुप रहो, थोड़ी देर चुप रहो। आप लोग रुक जाइए, जरा मुझे ना फोन करने दीजिए प्लीज। एक तो पता नहीं चल रहा है कि वहाँ कंपटीशन में क्या हो रहा है। और रिंग गई।
हेलो। हाँ सखी, सखी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ और इस वक्त आपके सामने ही हूँ। सामने? जमुना भाभी आइए। ओह अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आप लोगों को पता नहीं गीत ने कितनी टेंशन दे दी थी। मतलब सुबह इतनी बड़ी बात हो गई थी और गीत ने हमें बताया नहीं। अरे छोड़ो ये सब, पहले आप बताइए प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम क्यों, क्या बात है? प्रोग्राम क्या अच्छा नहीं हुआ? क्यों, क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या बात है, प्रोग्राम अच्छा नहीं था क्या? क्या हुआ जमुना भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपकी सास तो कब से इंतजार कर रही है कि आप जब आएंगी तो प्रोग्राम के बारे में बताएंगी। अरे छाया दीदी, वो प्रोग्राम नहीं प्रोग्राम होता है। तुम चुप रहो तो। उफ़े राम, तुम चुप रहो जरा, ये इंग्लिश सुधारने का वक्त नहीं है। बताओ ना, प्रोग्राम खराब हुआ क्या? प्रोग्राम खराब हुआ है ना? हाँ, जमुना ने जमुना ने जमुना ने जमुना ने कमाल कर दिया आज। तब तो आज वो होगा, मतलब कल जो नहीं हो पाया वो आज होगा। आज क्या होगा वेद? आज सुहाग रात होगी। क्या? सखी, सुहाग रात होगी, प्यार की बात होगी, फिर एक बार। हाँ, और आज मौका भी है। बेशरम। क्या क्या हुआ? इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? तुम्हें तो मुझसे ओहो, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आप ना नींबू से घिस घिस के सारे बर्तनों को चमका दीजिए, फिर सुहागरात के लिए रूम डेकोरेट कर दीजिए। हाँ? अच्छा, मैं पापा से मिलके आता हूँ। मैं पापा को जाकर खुशखबरी देकर आता हूँ। पापा, पापा। हाँ, क्या बात है? ये शोर शराबा किस लिए है? अरे पापा, पापा जमुना ने आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, कमाल ही कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ पापा। पापा आप भी खुश हैं ना? एक ढोली की बेटी के लिए खुश होने के लिए मैं पागल नहीं हूँ। क्या? जिसका काम ही ढोल बजाना है उसने अच्छा ढोल बजाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो हो गया, मुझे परेशान मत करो। खुद तो डफली तक नहीं बजा सकते, एक खाली टीन का डब्बा तक नहीं बजा सकते। घर की बहू तबला बजा रही है, ढोल बजा रही है तो जल कुकड़े की तरह जल रहे हैं ये। संगीत इसे बता दो, हम टिन के खाली डब्बे या डफली नहीं बजाया करते। हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। अगर जरूरत पड़ती है तो हम पैसे देकर नामी म्यूजिशियंस को बुलाकर म्यूजिक सुन सकते हैं। जानती हूँ, सब जानती हूँ, सब अच्छे से जानती हूँ। पूर्वजों के जो गुण है ना आप में, हाथ जोड़ती हूँ उन्हें। तुम, अरे बाप रे, तुम हमारे बाप दादा का नाम बीच में क्यों ला रही हो?
मेरी कोई गलती नहीं है, आपके भैया ने ही कहा था। वो जो है ना वहाँ खड़े हैं। संगीत इसे वो करने से मना करो इसे अभी। तो मैं और क्या करूँ? ताली तो दोनों हाथों से बजती है। लो शुरू हो गए। ये दोनों कभी सीधे मुंह बात करेंगे भी या नहीं हैं? लगता तो नहीं है। संगीत, तुम्हारी बीवी कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने ससुर जी के ही मुँह से सुना है कि उनके दादा परदादा लखनऊ से थे। वो यहाँ आकर गाना बजाना करते थे, घर की बहुएं घर पर इंतजार करती थी। इनके जो पूर्वज थे ना, बड़े बड़े घरों में रहते थे। संगीत, अब ये लड़की अपनी हदें पार कर रही है। जमुना छोड़ो ना, तुम चुप हो जाओ प्लीज। क्यों चुप रहूं? मैं ही क्यों चुप हूँ? इन्होंने अपनी माँ का तबला बजाना बंद करवा दिया। एक प्रतिभाशाली औरत को इन्होंने घर में बंद कर दिया। और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। Hey, shut up! चुप हो जाओ। मुझे शट अप कह रहे हैं? छोटे मालिक, इनसे कह दीजिए आप, घर की बहू को ये शट अप नहीं कह सकते। और इससे भी कह दो कि अपने ससुर से जबान ना लड़ाया करे। आज से मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। तो मैं भी इनका बहिष्कार करती हूँ आज से। चुप! नो कोऑपरेशन। पापा, तो फिर मैं भी कह देती हूँ, अगर आप जमुना भाभी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम सब के सब नॉन कोऑपरेट जोन में चले जाएंगे बस। हाँ, हम भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेशन में चले जाएंगे। क्या बात है बड़ी बुआ, कहिए ना। हाँ, नहीं मतलब कहिए। कहती हूँ पहले ही इस दर्द में पूजा के बर्तन घिसने का काम दे दिया मुझे। अरे बुआ जी, मैं हूँ ना, बस कह दीजिए। हाँ, अच्छा तुम हो, ठीक है। हाँ, मैं भी कहती हूँ, मैं भी कोऑपरेट नहीं करूँगी, नॉन कोऑपरेशन। ओह, मैं भी। हाँ, मैं भी करूँगी। वही जो कहा है ना, वही मैं भी बोलती हूँ। क्या? वही तो, लोपरेशन। अरे दीदी, लोपरेशन नहीं, नॉन कोऑपरेशन। हाँ, वही ऑपरेशन जो भी है, बस आप लोग जो करेंगे मैं भी वही करूँगी। अरे पैरिशन टेरिशन नहीं, नॉन कोऑपरेशन। हाँ बाबा, ठीक है, इतना सब मुझे नहीं आता, बस वही जो आप कर रहे हैं कर दिया। क्या? मुझे धमकी दे रही है? अरे क्या है छोटे मालिक, आप एक ढंग के पापा नहीं ढूंढ पाए अपने लिए? क्या कहा? ढंग के पापा नहीं ढूंढ पाए? बेटा अपने लिए पापा ढूंढेगा। हाँ, और नहीं तो क्या। एक तो घर की बहू प्रोग्राम में इतना अच्छा ढोल बजा कर आई है, उसके हाथ में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, उसे आकर प्यार करना तो दूर, उल्टा ये ऊपर खड़े खड़े झगड़ा किए जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इनकी। संगीत, जरूरत नहीं मतलब? ये क्या कहना चाहती है? मुझे जरूरत है इसकी? लौटकर तो मेरे पास ही आना होगा। इसे पूछो क्यों? नहीं बताऊंगी। गाय चाहे कितनी दूर चली जाए, लौटना तो खूंटे के पास ही है। संगीत, गीत क्या कह गई है? क्या कहकर गई है? मालिक मतलब कहा कि गायों को तो बड़ी बड़ी रस्सियों से बांधा जाता है ना, ताकि वो कितनी भी दूर जाए उन्हें वापस घूमकर खूंटे के पास ही आना पड़ता है, और भाभी तो वही खूंटा है। What? मैं गाय हूँ? अरे बाप रे। कितना सुंदर लग रहा है। किसने किया ये सब? तुम्हारी सास ने। और किसने?
अरे बेटा, तुम्हारी सास का जवाब नहीं है ना? देखो, मैं आज के जनरेशन की सास हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी सुहागरात का कमरा सजा दिया। और मैं हूँ सासू माँ नंबर 2। छोटी बुआ, छोटी बुआ जी, आप आ गई? कहाँ थी आप? इतने दिन क्यों नहीं आई? कैसे आती और क्यों आती भला? बड़े भैया ने कैसा बखेरा खड़ा कर दिया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। संगीत के साथ आर्या की शादी करने वाले थे वो। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर चली आई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? और क्या होता, मैं इस घर में वापस नहीं आ पाती। और आती भी क्यों तुम बताओ? मुझे अच्छा नहीं लगता। जाने दो। तुम कैसी हो बताओ? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, मैंने सुना था कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, मुझे ऑब्जेक्शन है। इस कमरे में कोई बड़ा नहीं रहेगा। सीनियर्स, आप प्लीज कमरे से बाहर जाइए। हाँ, ठीक कहा। यहाँ सास और बुआ सास का कोई काम नहीं। अच्छा बच्चों, इतनी देर से जब मैं सजावट कर रही थी, कहाँ थे तुम सब? हाँ, तब तो सब मिलकर मजे कर रहे थे, खाना पीना चल रहा था, टीवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और अब सीनियर्स बाहर जाएं। अरे मुझे क्या पता ये सब। सजावट तो बड़ी दीदी का करना तय हुआ था। एटलीस्ट हाई कोर्ट का तो यही ऑर्डर था ना। नहीं, सारे दिन रागिनी ने अकेले बहुत सारा काम किया है, इसलिए मैंने सजावट कर दी। और ये रही मेरी असिस्टेंट, देखो। ऑलवेज एट योर सर्विस जहाँपना। आ गया गरमा गरम दूध और मेवे। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? आज सच में थोड़ी ना हमारी सुहागरात है। जरूर होगी। अरे हाँ, सच में सुहागरात है आज। क्यों जमुना भाभी, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। इश। ये देखो 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 देखो, सखी शर्मा गई। शर्माएगी नहीं तो क्या करेगी? हाँ, ये तुम लोगों की तरह बेशर्म थोड़ी ही है। देखूं तो यही तो है मेरे लाडले की प्यारी बहू। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी ढेर सारी खुशियों से भर जाए। तुम्हें ससुराल में हर किसी का प्यार मिले, सब तुम्हारा आदर करें। नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा सबका प्यार? कहना क्या चाहती हैं आप? मतलब क्यों प्यार और सम्मान क्यों नहीं मिलेगा? आपसे तो सभी प्यार करते हैं। सभी? हाँ, 2 लोगों को जरा प्रॉब्लम थी, पर आपने ऐसा सबक सिखाया कि अब वो भी हमारी टीम में आ गए हैं। नहीं पल्लवी, उस बड़े विलेन से ना मेरा कोई रिश्ता नहीं है। किससे रिश्ता नहीं है? मैं समझ गई। हाँ, मेरी भी समझ में आ गया। क्या समझ गए? ओ मालकिन, आप बड़े मालिक की बात कर रही है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने पापा का बहिष्कार कर दिया है। ये आखिर बात क्या है? मैं बताती हूँ। बात ये है, जमुना के घर लौटने के बाद से इन दोनों की सीधे मुंह बात नहीं हो पाई है अब तक, समझी? डायरेक्टली दोनों बात नहीं कर रहे हैं। माँ, आपके पति ना बहुत झगड़ालू हैं। ए, किसने कहा झगड़ालू?
कौन कहता है मैं झगड़ालू हूँ? मैं झगड़ा करता हूँ? लो आ गए ये भी। हमारे बिना रह भी नहीं सकते और जिद की वजह से दोस्ती भी नहीं कर रहे हैं। जमुना ने कहा ही था कि मेरे ससुर जी छोटे बच्चे के जैसे हैं। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? ये क्या है? यहाँ सचमुच में सुहाग रात की सेज सजाई है तुम लोगों ने? हाँ, ऑब्वियसली। ये क्या? कामिनी, तुम कब आई? मुझे आए काफी देर हो गई। इसने सेज सजाई है और मैंने पान की थाली, दूध का ग्लास भी मंगा लिया है। जो मन में आए वो करो तुम लोग। आप कहाँ जा रहे हैं? मन है तो रुक जाइए ना, थोड़ी देर में यहाँ गाना बजाना होगा। कोई जरूरत नहीं है गाने बजाने की। ऐसे घर की लड़की को मैं जिंदगी में कभी सिर पे नहीं बिठाऊंगा। हाँ, मुझे भी जरूरत नहीं है। वैसे भी लौटकर तो मेरे पास ही आना है। कोई इससे पूछो कि इसके पास मुझे क्यों आना होगा। इनसे कहिए कि ये बात इन्हें कल सुबह पता चल जाएगी। आखिर बात क्या है? कल सुबह पता चलेगा मतलब? संगीत, हाँ, जरा अपनी बीवी से पूछो, ये मुझे चैलेंज कर रही है क्या? जिंदगी में मैं नहीं आऊंगा इसके पास। ओ बड़े भैया, अब नहीं होगा मुझसे। क्यों? अब तुम्हें क्या हो गया? क्यों? इतनी बड़ी बड़ी थालियां, कलश सब मुझसे अकेले ही मंजवाया है। अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ओह भगवान। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। अब तो सारे काम हो गए हैं ना, तो अब आप खा पीकर आराम कीजिए। हाँ, कल सुबह फिर मिलेंगे। अब क्या होने वाला है? वो बड़ी बुआ कल छाया दीदी और पहेली काका ना मूवी देखने जा रहे हैं। और माँ, बड़ी बुआ कहाँ जाएगी? इस घर के सभी कमरों में पोछा लगाने। फिर से। ए, चलो चलो चलो, श्री पल्लवी, चलो कमरा खाली करो, चलो। हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। चलो चलो, कमरा खाली करो, चलो चलो चलो। चलो पहेली काका, चलो। क्या मैडम, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मेरे ससुराल में सभी मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये सब तुमने कमाया है, अपनी अच्छाई से, अपने प्यार से तुमने सबको अपना बनाया है। पता है छोटे मालिक, जब मैं आपसे इतनी दूर थी ना, उस पागलों के अस्पताल में, तब मैं यही सोचती थी। मुझे यही लगता था कि शायद मैं अब कभी आपके पास नहीं लौट पाऊंगी, कभी आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। अब वापस लौट ही आई हो तो फिर क्या? तो फिर तुम ही बताओ ना जमुना। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा साथ। धत। नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा,
मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। मुझे लगता है कि सब बाहर ही खड़े हैं। अच्छा तुम ही बताओ। सच में जानती हो उस दिन ना, लाइए लाइए यहाँ रख दीजिए। हे भगवान, तुमने चाय बनाने की तकलीफ क्यों की? सिर्फ चाय नहीं माँ, चाय के साथ नाश्ता भी। हाँ क्या बनाया है जमुना भाभी? आलू के पराठे। ए, हर समय खाना खाना मत किया करो तुम। क्या बनाए है? आलू पराठा। तुम भी ना। आप मुझे मत बोलिए, पहले अपना वजन कम कीजिए। ए, अपना मुंह बंद रखो। मेरा वजन मेरे हिसाब से ठीक ही है, ऐसा मुझे लगता है। आहा, गजब की है ये गजगामिनी सी चाल तो देखो। ए, 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 आप बिल्कुल भी फालतू बातें मत कीजिए। खबरदार जो कुछ भी मुझे बोला तो। पहले थोड़ी मोटी थी मैं, लेकिन अब मैं दुबली हो चुकी हूँ। बड़ी भाभी मैं थोड़ी दुबली हो गई हूँ ना? बताइए तो, देखिए ना मैं थोड़ी दुबली हो गई हूँ ना? हाँ दुबली तो तुम हो गई हो कामिनी। वो क्या कहते हैं, एकदम जीरो फिगर। संजय अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो एक काम करो, तुम रिप्लेस कर दो ना इसे। बड़ी भाभी आप भी ना, आप भी मेरी टांग खींच रही है। धुत। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, अब बहस मत करो तुम लोग। बाप रे बाप, अब नहीं होगा मुझसे, बहुत दर्द हो रहा है। लो आ गई। कौन आ गई? हमारे परिवार की एक्स्ट्रा प्लेयर। मतलब? अरे मतलब फुटबॉल में होते हैं ना जो प्लेयर्स धक्के खाते खाते मैदान से बाहर चले जाते हैं, वैसा ही। और क्या? राम समझ क्या रखा है? हाँ मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हाँ मजाक उड़ा रहे हो? मेरी जगह पर आकर देखो, फिर समझ आएगा। काम करा करा कर मार ही डालेंगे ये लोग मुझे। रागिनी बेटा तुम मेरे पास आकर बैठ। हाँ हाँ जाओ रागिनी बेटा, उनके बगल में जाकर बैठ जाओ। माँ आजकल आप मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती का क्या मतलब? तुम्हें प्यार नहीं करूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी बताओ?
तुम ही तो सब कुछ हो। हाँ दादी माँ, और जो आपने कल कहा था कि मैं आपकी सब कुछ हूँ। असल में दादी ना बैलेंस कर रही है। बात ये है ना सखी कि घर की मोस्ट सीनियर औरत ना बैलेंस करती है सब चीजों को। ओ दामाद जी, इन सब का क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब मैं ये कह रहा था कि आप ना सबको टीम में लेके चलती हैं। कोई टीम वीम में लेकर नहीं चलती। बात असल में ये है कि घर के बुजुर्ग तो सबसे प्यार करते हैं, इसलिए वो सबको साथ लेकर चलते हैं। संगीत। हाँ बोलिए पापा। ये सारे पेपर साइन करने होंगे। ठीक है दीजिए, मैं कर देता हूँ। तुम्हारे सिग्नेचर नहीं चाहिए, उस ढोली की बेटी को बुलाओ, वो करेगी। माँ देखा ना, फिर से इन्होंने मुझे ढोली की बेटी कहना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो मैं भी कहूँगी, नल बनाने वाले का बेटा, दुकानदार का बेटा। कैसा लगा सुनकर? हाँ कैसा लगा? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी के पेशे को लेकर ऐसा नहीं कहते? हर वक्त ढोली की बेटी, ढोली की बेटी। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हाँ अच्छी बात है। मैं भी ऑब्जेक्शन करूंगी। भैया ये तो सच में गलत बात है। तुम चुप रहो, उसे साइन करने के लिए कहो। जमुना लो साइन कर दो। नहीं, जिन्हें जरूरत है उनसे कहिए मुझसे विनती करें। अनु, अब मुझे इससे विनती करनी होगी। हाँ सखी, साइन मत करना। हाँ भाभी मत कीजिए। देखो, मत करना साइन, बिल्कुल मत करना। ये सब हो क्या रहा है? साइन करने के लिए कहो इससे। देखा, कहा था ना, सुबह होने दीजिए, मेरे पास ही आना होगा साइन करवाने। लेकिन ये है क्या? जायदाद के बंटवारे और हिस्सेदारी को लेकर जो मामला दर्ज हुआ था, उसी के कागजात हैं जो कोर्ट में पेश करने हैं। साइन करने के लिए कहो। अरे जमुना, इतनी बहस से अच्छा है साइन कर दो ना। जिन्हें जरूरत है वो खुद कहेंगे तो करूंगी। सीधे सीधे कहना होगा, किसी और के जरिए नहीं, तभी साइन करूंगी मैं, वरना नहीं करूंगी। इसकी इतनी हिम्मत? ठीक है, जरूरत नहीं है करने की, कोई जरूरत नहीं है। जा रहे हैं वो, जाने दीजिए माँ, खुद ही आएंगे, आना ही पड़ेगा। अपनी जायदाद थोड़ी ना छोड़ेंगे। देखिएगा फिर आकर कहेंगे साइन करो। साइन करने के लिए कहो इससे। हाँ इस बात पर तो मैं भी सहमत हूँ। जरूर करेगी जमुना। जमुना साइन कर दो ना। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। ये हमेशा ढोली की बेटी कहकर नीचा दिखाते हैं ना मुझे। मैं साइन नहीं करूंगी। हाँ पर एक मिनट, एक शर्त पर मैं साइन कर सकती हूँ, और वो ये है क्या? कि मेरे ससुर जी को यानी पापा को ढोल बजाना होगा।